टूटी हुई झाड़ू का क्या करें दोस्तों। टूटी हुई झाड़ू को फेंकने से पहले आपको यह कुछ खास बातें जरूर से जान लेनी चाहिए। झाड़ू तीन तरह की होती है। बहुत कम ही लोग यह जानते हैं कि किस प्रकार की झाड़ू हमारे घर में माता लक्ष्मी को आने से रोकती है। इसलिए हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि घर में कौन से झाड़ू का होना शुभ होता है और कौन सी झाड़ू का घर में होना बहुत ही अशुभ होता है। घर में झाड़ू काम वाली को लगाना चाहिए या घर की बहू को लगाना चाहिए, ये सब बातें हम आपको आज बताने जा रहे हैं। दोस्तों, झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में अगर आप झाड़ू को लेकर कुछ सावधानियां नहीं बरतेंगे हैं तो आपको आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है। झाड़ू एक इंसान को करोड़पति भी बना सकती है, वहीं पर कुछ गलतियों के कारण इंसान को कंगाल भी बना देती है। बहुत सारे ऐसे भी कार्य होते हैं जो हमें झाड़ू को लेकर बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। आपको अपने घर की झाड़ू को किस दिशा में रखना चाहिए और किस प्रकार से झाड़ू को रखना चाहिए, ये सब हमारे शास्त्र में बताया गया है। झाड़ू को माता लक्ष्मी और टूटी फूटी झाड़ू को घर में गलत तरीके से रखने से उसे माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में अगर आप झाड़ू को लेकर कुछ भी गलती करते हैं तो आपको अपने जीवन में बहुत सी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है और आपके घर में दलितता का भी पास हो सकता है। इसलिए हर व्यक्ति का झाड़ू का सही से प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक होता है। ऐसा करने से उसके जीवन में सफलता के द्वार खुल जाते हैं और उसके जीवन में हर तरफ से खुशी आने लगती है। वही जो व्यक्ति झाड़ू को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, उनके जीवन में कई सारी समस्याएं आने लगते हैं और उनका घर बीमारियों का घर बन जाता है और घर से बरकत चली जाती है और उसके घर में रखे धन का नाश होने लगता है। इसी के साथ अगर आप झाड़ू का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपने घर में गरीबी और कंगाली का भी सामना करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं झाड़ू को सही तरीके से इस्तेमाल करने के बारे में, जिससे आप रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आप सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। नंबर 1, नई झाड़ू को निकालने का सबसे शुभ दिन शनिवार को माना जाता है। आप झाड़ू को जब भी खरीद कर लाए, लेकिन उसे प्रयोग सबसे पहले शनिवार के दिन करना चाहिए। आप उसे जिस भी दिन खरीदे, लेकिन उसे प्रयोग सबसे पहले शनिवार के दिन ही करना चाहिए। शनिवार के दिन नहीं, झाड़ू का प्रयोग करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे हमारे घर में धन संपदा और खुशहाली सदैव बनी रहती है। इसी के साथ दोस्तों, आपको यह ध्यान रखना है कि सप्ताह के 7 दिन में से सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, यह 4 दिन सौम्यवार माने जाते हैं। इस दिन आपको भूलकर भी झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। आपको रविवार, मंगलवार और शनिवार के दिन झाड़ू को खरीदना चाहिए। ऐसा करना हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसी के साथ अगर आपकी दीपावली या फिर किसी तीज त्योहार पर झाड़ू खरीदकर अपने घर लाते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा और आपके घर में बरकत बनी रहेगी। नंबर 2, झाड़ू को रखने का सही स्थान और किस स्थान पर झाड़ू को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, हमारे घर की उत्तर पूर्वी दिशा यानी कि ईशान कोण को बहुत ही पवित्र दिशा माना जाता है। इस दिशा में कुबेर देव का वास होता है। इस दिशा में आपको भूलकर भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए। यहाँ पर पूजा का स्थल होता है और यह दिशा पूजा घर बनवाने के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। लेकिन इस दिशा में झाड़ू बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। अगर आप अपने घर की उत्तरी पूर्व दिशा में झाड़ू रख देते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी के आगमन में कई मुश्किलें और बढ़ाया आ जाती हैं और आपके घर में दुर्भाग्य का साया लग जाता है। इसलिए ईशान कोण में झाड़ू को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, घर में झाड़ू रखने का सबसे अच्छा स्थान घर का दक्षिण पश्चिम कोण यानी कि जिसे हम नेतृत्व कोण भी कहते हैं, इस दिशा में रखना चाहिए। अगर आप झाड़ू नेतृत्व कोण में रखते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी और वह आपके घर में निवास करेंगे। नेतृत्व कोण में झाड़ू रखने से आपके घर का जो भी मुखिया या फिर मालिक होता है, जो अपनी मेहनत से घर चलाता है, वह अपने जीवन में दिन 2 गुनी और रात 4 गुनी तरक्की करने लगता है। इसीलिए झाड़ू को घर में हमेशा दक्षिण और पश्चिम कोण में ही रखना चाहिए। दोस्तों, हमारे पुराणों में यह बताया गया है कि हमारे घर का जो ईशान कोण होता है, यह दिशा बहुत ही पवित्र होती है। इस दिशा में घर के किसी बाहरी सदस्य को झाड़ू नहीं लगना चाहिए। इस दिशा में घर की बहू या फिर घर के किसी सदस्य को ही झाड़ू लगानी चाहिए। अगर कोई अन्य व्यक्ति आपके घर के ईशान कोण में झाड़ू लगाता है तो आपके घर के धन का नाश होता है। नंबर 3, आखिर घर में झाड़ू किस समय पर लगाना बहुत ही लाभदायक होता है और पोछा लगाने का सही समय क्या होता है। दोस्तों, हमारे वेद और पुराणों में 4 समय बताए गए हैं, जिसके अनुसार जो भी व्यक्ति रात के समय झाड़ू लगाता है उसके घर में दलितता और बुरी शक्तियों का वास हो जाता है। आजकल कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना इस बातों का ध्यान दिए हुए, जब उनका मन करता है या फिर जब भी उन्हें समय मिलता है, वह अपने घर में झाड़ू लगा देते हैं।
लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। घर की साफ सफाई करना बहुत ही आवश्यक होता है, लेकिन इसका भी एक सही समय होता है। घर में झाड़ू लगाने का सबसे अच्छा मुहूर्त सुबह सूर्यास्त के बाद और शाम को सूर्य से पहले होता है। आपको कभी भी घर में सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसे में अगर आपको मजबूरी में रात को झाड़ू लगाना पड़ रहा है, तो आपको झाड़ू लगाकर कचरा बाहर नहीं फेंकना है। झाड़ू लगाते समय आपको कभी भी झाड़ू के ऊपर पैर नहीं रखता है, ना ही झाड़ू को अपने पैर से स्पर्श होने देना है। झाड़ू को पर से लगाने से माता लक्ष्मी आपसे क्रोधित भी हो सकती हैं दोस्तों। या तो आपने भी देखा होगा कि जब भी हम अपने घर में झाड़ू को पर लगाते हैं तो हमारे माता पिता हमें गुस्सा करते हैं, क्योंकि दोस्तों झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। अगर झाड़ू हमारे पर को स्पर्श करती है तो यह माता लक्ष्मी के निराधार के समान होता है। इसीलिए झाड़ू को कभी भी पैर से स्पर्श नहीं होने देना चाहिए। शाम को सूर्यास्त होने से पहले झाड़ू की मिट्टी को कभी भी घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। शास्त्रों में इस मिट्टी को मात्र मिट्टी नहीं माना जाता और इसे घर के बाहर निकालने पर माता लक्ष्मी हमारे घर से सदा के लिए बाहर चली जाती हैं और उनकी जगह उनकी बहन अलक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों, आपको इस बात का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर की झाड़ू किसी ऐसे स्थान पर हो जहां पर किसी भी बाहर से आए हुए व्यक्ति की उसी पर नजर न जाए। झाड़ू को हमेशा अपने घर में छुपा कर रखना चाहिए। अगर आप झाड़ू को खुले स्थान में रख देते हैं तो यह बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। इसलिए हमेशा अपने घर के झाड़ू को ऐसी जगह पर रखें जहां किसी की भी नजर उसे पर ना पड़े। लेकिन दोस्तों, आपको झाड़ू को छुपाने के लिए अपने पलंग के नीचे बिल्कुल भी नहीं रखता है। ऐसा करने से आपके घर से माता लक्ष्मी रूठ कर चले जाएंगे। पलंग के नीचे झाड़ू भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। नंबर 4, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा अचानक से झाड़ू लगाने लग जाता है तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि माता लक्ष्मी आपसे अति प्रसन्न है और बहुत जल्द आप पर अपनी कृपा बरसाने वाली है। इसके अलावा पुराने समय में एक मान्यता यह भी है कि गुरुवार के दिन हमें अपने घर में कभी भी पोछा नहीं लगना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी हमसे रुष्ट होकर हमारे घर से चली जाती हैं। गुरुवार के दिन को छोड़कर आप सभी दिन अपने घर में पोछा लगा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, हो सके तो आपको पोछा लगाने वाले पानी में आधा चम्मच समुद्री नमक डाल देना है। ऐसा करने से आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और आपके घर के कीटाणु भी खत्म हो जाते हैं और आपके घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। समुद्री नमक मिले हुए पानी से पोछा लगाना हमारे घर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार सदैव बना रहता है और आपके घर में सुख समृद्धि आती है और आपके घर का सभी दोस्त खत्म हो जाता है। इसके अलावा अगर आपके घर का कोई भी सदस्य किसी शुभ कार्य के लिए बाहर जा रहा है तो उसके जाने के तुरंत बाद आपको अपने घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। कम से कम उसे व्यक्ति के जाने के 1 घंटे तक आपको रुकना चाहिए। उसके बाद ही आपको अपने घर में झाड़ू लगानी है। शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि घर के किसी भी सदस्य के बाहर जाने के बाद तुरंत अगर झाड़ू लगाया जाता है, प्रयास व्यक्ति की मृत्यु का सूचक भी बन सकता है। किसी के साथ आपको कभी भी झाड़ू को अपने घर में खड़ा कर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करना बहुत बड़ा अपशगुन होता है। ऐसा करने से आपके घर में ग्रह दोष लगाते हैं और आपके घर में क्लेश का माहौल उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों, अगर आप किसी नए घर में गृह प्रवेश करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका व्यवहार आपके लिए बहुत ही शिव और लाभकारी साबित हो, तो आपको जब उसे घर में सबसे पहले गृह प्रवेश करना हो तो आपको झाड़ू लेकर अंदर प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में अगर आप झाड़ू को अपने साथ लेकर घर में प्रवेश करते हैं तो आपके साथ स्वयं माता लक्ष्मी भी उसे घर में प्रवेश करती है। ऐसे आपके घर में सदैव सुख समृद्धि और बरकत बनी रहेगी। इसी के साथ आपको कभी भी सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इस समय टोने टोटके किए जाते हैं। इस समय झाड़ू लगाने से आपके घर में बुरी शक्तियों का भी पास हो सकता है। नंबर 5, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में दलितता और बीमारियों का प्रवेश न हो तो आपको प्रतिदिन सुबह सुबह अपने घर के मुख्य द्वार के सामने झाड़ू अवश्य लगाना है। इसके साथ ही छोटा सा आपको एक टोटका और करना है। हम आपको बता दें, अगर आप देवी लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, तो इसके लिए आपको अपने घर के आसपास किसी मंदिर में सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 झाड़ू लेकर जाना है और मंदिर में इसे दान कर देना है। दोस्तों, ध्यान रहे, यह झाड़ू बिल्कुल नई होनी चाहिए। यह परंपरा बहुत पुराने समय से चली आ रही है। यह हमारे घर के लिए बहुत ही लाभकारी और शुभ मानी जाती है। यह काम आपको किसी भी त्योहार के दिन करना है। ऐसा करना बहुत ही शुभ होता है, या फिर आप इस शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं। ध्यान रहे, आप कोई उपाय बहुत ही गुप्त रूप से करना है। आपको यह तो पता ही होगा कि गुप्त दान का बहुत ही विशेष महत्व होता है।
इससे आपको 2 गुना पुण्य प्राप्त होता है, जिसके लिए आपको एक दिन पहले ही झाड़ू को बाजार से खरीद कर ले आना है और घर में रख लेना है और अगले दिन सुबह इस मंदिर में दान कर देना है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर सदैव बनी रहेगी और आपके घर में धन और अन्न भंडार हमेशा भरे रहेंगे। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर अजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते। अगर आज की यह जानकारी पसंद आई हो